दोस्तों, रामायण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। राम धन अयन। राम का अर्थ सभी जानते हैं। अयन का अर्थ होता है गति, मार्ग, चाल, अर्धचंद्रा, कार्य, दृश्य। इस प्रकार से रामायण का अर्थ है राम के जीवन का चित्रण। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम और सीता के बारे में एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। यह भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। रामायण यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ रामायण के सभी संस्कृत श्लोक को छोटे छोटे हिंदी कहानी के रूप में संग्रह किया गया है, जिसे पढ़ने पर रामायण की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। रामायण की सारी कहानियाँ बड़ी ही प्रेरणात्मक और दिलचस्प हैं। आशा करता हूँ कि यह आपको जरूर पसंद आएंगी। वाल्मीकि जी को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? दोस्तों, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकम वधीन काम मोहितम। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहले श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था। पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थीं और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पंछी एक पांत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग रहे थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा माँ निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया। वो है माधव रामचंद्र। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए माँ निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंद में महाराज श्री राम का संक्षेप चित्रण करें। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई देगा। अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय जय।